मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, बस मॉर्निंग। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए बाबू, हम आपको कल मारधार करा दिए थे, नाजीवाद पढ़ा दिए थे। नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में हम आपको बताए थे कि नाजी की शुरुआत, नाजी जर्मनी की शुरुआत हिटलर ने किया था। हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता है। हिटलर को क्या कहा जाता है? फ्यूहरर कहा जाता है। फ्यूहरर हिटलर का एक सेनापति था। हिटलर का एक सेनापति जो था, जिसे हम लोग डेजर्ट फॉक्स कहते थे। हिटलर के एक सेनापति जिसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। किस सेनापति को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था? हिटलर के किस सेनापति को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था? आप में कोई बता सकता है? कर्नल रोमेल। मरुस्थलीय लोमड़ी डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। चलिए अब हम लोग आपको नाजी, कर्नल रोमेल थे एक ठो, कर्नल रोमेल। चलो बाबू, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। रेडी? कर्नल रोमेल, कर्नल इरविन रोमेल को कहा जाता था। आगे बढ़ते हम लोग। नाजीवाद की शुरुआत तो देख लिए थे। अब हम देखते हैं वर्साई की संधि में जितनी शर्तें थी जो हिटलर को नहीं करना था, हिटलर ने सारी संधियों को तोड़ दिया और इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। क्या हिटलर की सेना 1 लाख से ज़्यादा रखने की बात थी वर्साई की संधि में? नहीं। पनडुब्बियां नहीं रखना था, एयरफोर्स नहीं रखना था, 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रखना था, आधुनिक हथियार नहीं रखना था। युद्ध में मित्र राष्ट्रों का जितना खर्चा हुआ है सारा खर्चा कौन देगा? जर्मनी देगा। ये सारी बातें थी, जर्मनी के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया था। तो वर्साई की संधि का जो मुख्य कारण था वो क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो था वो वर्साई की संधि थी। लेकिन जर्मनी ने अब जल्दबाजी दिखाना चालू किया। जर्मनी ने क्या किया? यहाँ से जर्मनी ने मित्र राष्ट्र, अब देखिए ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था इसका मुख्य कारण था कि जर्मनी के ऊपर थोपा गया वर्साई की संधि। जबरदस्ती भेदभावपूर्ण और घृणात्मक दृष्टि से भरा हुआ जबरदस्ती थोपा गया वर्साई की संधि थी। लेकिन इससे उभरते हुए जर्मनी ने अचानक अटैक कर दिया पोलैंड पर। अब पोलैंड चूंकि गया ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, स्पेन के पास कि भैया हमें बचा लो, इसी कारण तुरंत इधर से हमला कर दिया इन लोगों ने। तो देखिए 2 कारण पूछता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था इसके 2 कारण थे। एक मुख्य कारण था जर्मनी के ऊपर थोपा गया वर्साई की संधि, और एक तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण का मतलब होता है उस समय कौन सी ऐसी घटना हो गई, जैसे आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी रहती है तो मुख्य कारण होता है किसी का जमीन से दुश्मनी है या कोई ना कोई रीजन है खानदानी दुश्मनी वगैरह का, जैसे जमीन विवाद चल रहा है तो मुख्य कारण है जमीन विवाद। लेकिन कुछ तत्कालिक कारण होता है, जैसे पिताजी को गरिया दिया, समझ में आ गया, ढेला चला दिया आपके ऊपर, मार के बांस से कपारे फोड़ दिया, तो ये सब है तत्कालिक कारण। जबकि मुख्य कारण पहले से चलते आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है तत्कालिक कारण हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या महिला सब में भी किसी किसी से पुराना दुश्मनी चलता है, तो 2 महिलाओं में पुराना दुश्मनी है तो मुख्य कारण हो जाएगा पुराना दुश्मनी। और तत्कालिक कारण में हमरा मुंह चिढ़ा दी, ऐसे कह दी, तो तत्कालिक कारण भी होता है कुछ कुछ। समझा गया? पुरुषों का तत्कालिक कारण अलग होता है, महिलाओं का तत्कालिक कारण अलग होता होगा। अब महिला लोग ज़्यादा बेटर जानती होगी लोग, आप लोग में तत्कालिक, हालांकि महिलाएं खाली मुँह ही झगड़ा करती है, सब मार धार नहीं करती है, सब सुबह झगड़ा करके समूह के हाँ चलो हो खाना खा लो, तुम कैसे, बोलने में लाजो नहीं लगता है। अरे भाई कम से कम अगर किसी से झगड़ा हो गया है
तो एक जन्म तो उस झगड़ा को निभा दो, अगले जन्म में भले बोल देना, अगले जन्म में बोल लेना। अगर किसी से झगड़ा कर लियो तो एटलीस्ट यार कम से कम एक जन्म तो निभाओ, एक जन्म तो निभाओ, कम से कम 2-3 पीढ़ियों तक ना जाए तो फिर फायदा क्या है। कम से कम अपने बाल बच्चा को और पोता पोती को समझा के जाओगे एकरा से झगड़ा भइल बा, यही ना कि शाम में झगड़ा किए रातें फिर सट जाए, उसे अच्छा झगड़े मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था वर्साई की संधि, और द्वितीय विश्व युद्ध का जो चालू हुआ था 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत भीषण युद्ध लड़ा, इसमें तो 61 देशों ने भाग लिया था। इसका 2 कारण था, एक था आपका वर्साई की संधि, और दूसरा कारण था इसका तत्कालिक कारण था पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड पर किसने आक्रमण कर दिया था बहू? पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। अब ध्यान से समझिए, पोलैंड को बचाने का वादा रूस भी किया था, रूस भी कहा था कि हम पोलैंड को बचाएंगे, लेकिन जर्मनी ने रूस से समझौता किया कि देखो हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे और पोलैंड तुमको दे देंगे। बेवकूफ़ बना दिया जर्मनी को, रूस को, कहा कि अच्छा मतलब तुम आक्रमण करोगे हमको दे दोगे, तो फिर ऐसा तुम परोपकार क्यों करोगे? तो कहा कि देखो हम आक्रमण करेंगे और तुम्हें दे देंगे, बदले में हमारे देश छोटा है चूंकि एरिया भाई, यहाँ उतना अनाज नहीं होता है और युद्ध में बहुत सारे खाना पीना अनाज की ज़रूरत हो, तुम हमें अनाज दे देना। तो इसने क्या किया, रूस ने कहा ठीक है। जर्मनी ने आक्रमण किया पोलैंड के ऊपर, रूस एकदम चुपचाप था, रूस ने अनाज भी पहुँचा दिया, पूरा अनाज का गोदाम हो गया। जर्मनी ने कहा रूस से कि अपनी सेना बुला लो, पोलैंड पे कब्जा कर लो, भाग जाएगा ये। रूस ससुरा सेना बुला लिया ना, तो जर्मनी कहा कि अच्छा यही तो हम चाहते थे, मारो इसके ऊपर। बताइए तो, बुला के मारा उसको, बताइए कितना खचरा है, कितना लहरा होगा उसको, बुला के मारा उसको। कहा उतना दूर चोटिया के मरला भी ना का जरूरत है, बुला के मारो इसको। बेचारा का मोए हो गया। किसका हो गया? मोए हो गया। किसका मोए हो गया? बेचारा रूस का मोह हो गया। अब पोलैंड तो पलिहर के बानर बनल है, कब हेने से मार रहा है कब ओन्ने से मार रहा है, ढोलक बन गया था पोलैंड, क्योंकि जर्मनी इधर से जाता था तो पोलैंड में लड़ाई होती थी, और रूस भी उधर से हथियार लेके आता था तो पोलैंड में लड़ाई होती थी। पोलैंड वाला कहता था हम का किए भाई, हमरा काहे मार रहा है। तो इधर तो हो गया यहाँ पर। इसकी एयरफोर्स थी रॉयल एयरफोर्स। किसकी एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स कहते हैं? इंग्लैंड की किसी भी चीज़ को ना रॉयल कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड में जैसे रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, रॉयल कुकुर, रॉयल बिलार, रॉयल सुअर, वहाँ जो भी पाया जाएगा वो सब शाही पाए जाते हैं। सुअर वगैरह भी पाए जाएगा ना, तो रॉयल सुअर, समझ में आ गया कि नहीं? तो वहाँ के हर नाम के आगे रॉयल लगा रहता है, रॉयल, समझ में आ गया? वहाँ राजा वाजा का कोई इतना वैल्यू नहीं है, वहाँ कुकुर बिलार सब राजा रहता है सब, तो रॉयल बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, रॉयल आर्मी, ये सब किसको कहा जाता है? ब्रिटेन वाले को। मारा इनका रॉयल पंथी उतार दिया कौन? जर्मनी। ये इन लोग को धो दिया यहाँ पर। 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया था। 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया, सोचिए, मारा यहाँ से ना 15 दिन और 15 रात बिना रुके बम गिराया था यहाँ पे। समझ में आ गया? अब आप कहिएगा कि इसके पास एयरफोर्स नहीं थी जर्मनी, ब्रिटेन के पास एयरफोर्स थी, उसके पास पायलट उतना नहीं थे सब। एक जहाज पर ब्रिटेन ने 3 पायलट रखा था, अब बताओ जर्मनी ने एक जहाज के हिसाब से 10 गो पायलट रखा था, तो पायलट की संख्या ज़्यादा थी। अब वहाँ पे क्या था ना, एक पायलट को दिया जाता था जाओ बम गिराओ, अब बम गिराता था, और जब बम खत्म हो जाता था तो वापस आता था, तो बम जब भरा जाता था तो नया पायलट बैठता था उसमें, तो फुली एनर्जेटिक रहता था। और इसमें बेचारे समय पायलट कम रहता था, वही बम गिराता था, थक के आता था, फिर जहाज में बम भरता, फिर जाता था, मारता, थक गया था। ब्रिटेन के पायलट सबको नींद पूरा नहीं हो रहा था ना, तो जहाजिए में सूझ जा रहा था। उधर जर्मनी ने मारा, पूरा उड़िया दिया, लंदन उधिया गया था। अभी लंदन कितना सुंदर है, नया बनाया है, मारा था, हिटलर उड़ा दिया था। बोलो हिटलर बाबा की जय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिटलर की जय बोलते ना, हिटलर ने गलत किया रे चोट्टा कहीं का। तो जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने क्या किया था? सत्संग किया था क्या?
हाँ, हिटलर ने अगर गलत किया था तो जलियांवाला बाग में काहे मुंह में अटक जाता है? हाँ, कभी भारत के लोगों से पूछ सुने हो कि आंख लाल करके इंग्लैंड से बोल रहे हैं कि हमें गुलाम बनाया, हमें अफगानिस्तान छीन लिया, हमसे पाकिस्तान छीन लिया, हमसे बांग्लादेश छीन लिया, हमसे म्यांमार छीन लिया? ना ना, भारत में तो मेन दुश्मन दो लोग हैं, पता है कौन कौन? एगो पाकिस्तान, एगो मुगल। ये तो वही बात है, कोई बीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, उसको मैट्रिक का सिलेबस पढ़ाओ तो पास हो गया। आगे बढ़े। ये कौन सी बोल रहा है सर? घनी घनी खाम, ये क्या, कौन भाषा में बोल रहे हो? घनी घनी खाम, हाँ घनी घनी खाम। अब इसका मतलब क्या है हमको नहीं पता है, ये कौन भाषा बोल रही? हाँ 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 हाँ, पूरा घनी घनी, पूरा एकदम, हाँ घनी घनी। कहाँ जर्मन भाषा बोल रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जर्मनी तो दोनों ओर से घिर गया, जर्मनी इधर दोनों ओर से घिर गया यहाँ पे। और इसमें क्या है ना, उसकी थल सेना मराई, सुनो ध्यान से, उसकी थल सेना मरा गई किसमें? रूस में। वायुसेना इसकी डिस्ट्रॉय हो गई ब्रिटेन से लड़ने में, क्योंकि ब्रिटेन के पास भी हथियार की कमी नहीं थी। तो जर्मनी की वायुसेना का नाम लुफ्तवाफ था, हम पढ़ाए थे, लुफ्तवाफ। लुफ्तवाफ, जर्मनी की वायुसेना का नाम क्या था? लुफ्तवाफ। लुफ्तवाफ, जर्मनी की वायुसेना लुफ्तवाफ किस देश से लड़ते में समाप्त हो गई? लुफ्तवाफ समाप्त हो गई ब्रिटेन से लड़ने में। जर्मनी की आर्मी कहाँ समाप्त हो गई? रूस से लड़ने में। बच गई जर्मनी की नेवी। तो जर्मनी की नेवी जो थी वो यू बोट्स कहा जाता था, यू बोट्स। जर्मनी की नेवी पनडुब्बियों को क्या कहा जाता है? यू बोट्स। तो जर्मनी की यू बोट्स नॉर्वे यानी ये बाल्टिक देशों से, इन देशों से, स्कैंडिनेवियाई देशों से लड़ने में ख़त्म हो गई। धीरे धीरे रूस कमज़ोर पड़ते, यहाँ जर्मनी कमज़ोर पड़ते गया, जर्मनी कमज़ोर पड़ते गया। अब जर्मनी की और कैसे कैसे, ये हम तो पढ़ा दिए थे, यहाँ से बांट दिया गया था, जर्मनी को मार दिया गया। अब इसमें जापान की भूमिका को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, दो फ्रंट पे वार चल रहा है यहाँ पे। एक फ्रंट पे ये है जर्मनी, जर्मनी इसने फ्रंट खोल रखा है रसिया से, फ्रंट खोल रखा है यहाँ पे ब्रिटेन फ्रांस से, ब्रिटेन और फ्रांस से। एक फ्रंट खोल रखा है यहाँ पर, यहाँ फंसा रखा है अपनी एयरफोर्स को, यहाँ फंसा रखा है अपनी नेवी को, और यहाँ फंसा रखा है आर्मी को। अब यहाँ हिटलर फंस चुका था, यहाँ हिटलर क्या हो चुका था? फंस चुका था। धीरे धीरे हिटलर को समझ में आ गया था उसने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ हिटलर को सुभाष चंद्र बोस ने समझाया भी था कि आपको रसिया पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था, आपको रसिया पर आक्रमण नहीं करना चाहिए था, लेकिन ना, रूस माना ही, हिटलर माना ही नहीं, हमला कर दिया, फंस गया चारों ओर से। अब ध्यान से समझिए, हिटलर का साथ कौन दे रहा था? हिटलर का साथ इधर से बेनिटो मुसोलिनी दे रहा था, इटली। हिटलर का साथ इधर कौन दे रहा था? बेनिटो मुसोलिनी दे रहा था, बेनिटो मुसोलिनी दे रहा था। और इधर में कौन साथ दे रहा था? तो जापान साथ दे रहा था, इधर में जापान साथ दे रहा था, जापान। देखिए, इधर जर्मनी ने जो गलती किया ना, उधर जापान ने गलती किया। जापान ने ना चीन के मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। चीन की किस पर? मंचूरिया पर। चीन का इधर का एरिया का नाम है मंचूरिया, यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है। चाइना में खेती और अच्छी ज़मीनें केवल और केवल मंचूरिया में है। और आपको पता है कि 1945 के समय सब कुछ खेती पे ही डिपेंड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी थे वो खाने पीने कपड़े के ही इंडस्ट्रियलाइजेशन थे वहाँ पर। और इसने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। मंचूरिया पर आक्रमण करने के बाद चीन एकदम बौखला गया। और जापान इतना खचरा था, जापान इतना बदमाश था कि अगर कोई मंचूरिया में चाइनीज भाषा बोल देता था तो उसको मार देते थे सब, और आधा दफना देते थे सब। सबसे खराब बिहेवियर करते थे सब जापान वाले। सब जापान वाले ना अजीब मारते थे सब, आधा दफना के कुत्ता से खिला देता था सब जिंदा। आधा आदमी को दफना देगा, अब 5 लाठी मारेगा, खून उन बहने लगेगा, और खतरनाक कुत्ता ले आके छोड़ देगा, खा जाएंगे से, जिंदे नोचने लगेगा सब ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चाइना और जापान वाले खाना तो ऐसे ही खाते हैं सब, एकदम खतरनाक, एकदम मत पूछिए। अब बहुत बुरा मारता था सब जापान वाला।
इसलिए देखिएगा चाइना एकदम बौखलाया रहता है। चाइना अभी तक बदला नहीं ले पाया है। जापान पर तो अमेरिका ने बदला ले लिया, अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम मार के बदला ले लिया, लेकिन 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 चाइना ने बदला नहीं ले पाया। अब चाइना मजबूत हुआ है, अब चाइना मजबूत हुआ है, अब कहता है कि जापान तुमको छोड़ेंगे नहीं। मंचूरिया में मंचूरियन खाया जाता है। हाँ बाबू, मंचूरिया में क्या खाया जाता है? मंचूरियन। मंचूरियन उकल का होता है ना, एगो मंचूरियन होता है, एगो और कुछ होता है, उसी गोल के टाइप का होता है, पता नहीं कौन सी होता है वो। एक बार लाया था, सब हमरा कंफ्यूजन में हो जाता है। वो हाँ वही है ना मंचूरियन। हाँ मंचूरियन, मंचूरियन खाने वाला चीज है। हाँ मोमो, मोमो। देखो हम कंफ्यूज आ गए हैं, ये दोनों में हमारा कंफ्यूजन हो जाता है। मोमो और मंचूरियन में, मोमो और मंचूरियन में कंफ्यूज आ गए। अच्छा, मंचूरियन वो दो टाइप का होता है, एगो एकदम सूखल सूखल होता है, एगो एकदम रसा में डूबल होता है, एकदम हदर हदर पानी भरल रहता है उसमें, आ एगो एकदम गाढ़ा रहता है, एगो एकदम पंछुछुर बनैले रहता है, उसमें पता नहीं क्या होता है, छोट छोट सोयाबीन के दाना बराबर। अब हमारा उतना बुझाता तो है नहीं यहाँ पे। हम देखते हैं आजकल का यंग जनरेशन, लड़का लड़की सब वही में नाक डुबा के खैले रहेगा सब एकदम। अरे उकनी से कौन ची होगा ये मंचूरियन तंचूरियन से? यहाँ पे क्या है वो मंचूरियन में? कौन ची का बनता है मंचूरियन जी? पत्ता गोभी का। पत्ता गोभी छपाक छपाक काट देगा सर, आ पत्ता गोभी खा जाएगा सर। घरे में गोभी की सब्जी बनेगा तो नहीं घोटाएगा यहाँ पर। क्या बताया जाए। एगो मोमो है, उस ससुरा मोमो को तो ऐसा लगता है जैसे क्या बोला जाए उसको, कभी उसके अंदर पनीर भर दे रहा है, कभी चोखा भर दे रहा है, कभी चिकन भर दे रहा है, और कुछ दिन में देखे ना पनीर के अंदर मैगी भरेगा, इसके अंदर मोमो के अंदर मैगी भरेगा। क्या खाइएगा? मैगी मोमो, मैगी मोमो। सोच रहा मैगी मोमो भरेगा, कुछ भर दे रहा है सब, जिसका कोई हद नहीं। सबको पता है कि बेरोजगार युवा खाली बैठा है, अभी निकलेगा नया कुछ ना कुछ देखेगा खाएगा। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं। तो जापान ने तो हमला किया तो कोई दिक्कत नहीं था, इसके अलावा ना जापान ने इधर भी हमला कर दिया, जापान यहाँ भी हमला कर दिया, जापान यहाँ हमला कर दिया, और जापान जो था म्यांमार में भी हमला कर दिया। सोचिए जापान इस एरिया में हमला करते हुए कहाँ तक पहुँच गया? इस एरिया तक पहुँच गया, और सबको हरा दिया जापान ने यहाँ पे। समझा गया? तभी सुभाष चंद्र बोस किसके पास गए? हिटलर के पास। और हिटलर ने उनसे कहा कि आपसे करीब पड़ेगा जापान, आप चले जाइए जापान। और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार गिफ्ट में दिया था, और हथियार भी दिया था। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पर हमारी देखो यहाँ, और यहाँ से जापान की सेना भारत की ओर बढ़ रही थी, जापान की सेना भारत की ओर बढ़ रही थी। तो यहाँ भारत में कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने अपनी सेना को भेजा। अब अंग्रेजों की सेना में कौन रहता था? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जापान को मार रहे थे, भगो भगो मार रहे थे लोग यहाँ जापान को। अब सोचिए जापान को मार रहे थे हम लोग, अपन देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ब्रिटेन के लिए लड़ रहे हैं। भगो यहाँ से, मार हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे जापान वाले बड़ी खतरनाक थे सब। जापान में यहाँ पे एक असम राइफल में जाएंगे ना, गोरखा सैनिक थे, एक असम रेजिमेंट का एक सॉन्ग है वहाँ पर। एक यहाँ सिपाही था जिसका नाम था बदरू राम, बदरू राम एक सिपाही था, बदरू राम नाम का एक सिपाही था। बदरू राम सिपाही को गोली लग गया, जापानी सैनिकों ने यहाँ गोली चलाया तो बदरू राम को गोली लग गया, बदरू राम की डेथ हो गई, बदरू राम शहीद हो गए। बदरू राम क्या हो गए? शहीद हो गए। अब सेना में एक पोस्ट होता है क्वार्टर मास्टर, सेना में एक पोस्ट होता है क्वार्टर मास्टर। क्वार्टर मास्टर का काम क्या होता है? यहाँ देखो बदरू राम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, शहीद हो गए जापानियों से लड़ते हुए। वो भारतीय सैनिक थे, ब्रिटिश आर्मी से लड़ रहे थे। अब क्वार्टर मास्टर का काम क्या होता है कि वो डेली रिपोर्ट लगा के भेजता है
रिपोर्ट ये लगाता है कि कितने फौजी हैं, जैसे एक फौजी के लिए कितना 200 ml दूध आना चाहिए, कितना अंडा आना चाहिए, कितना चिकन आना चाहिए, शाकाहारी है तो पनीर कितना आना चाहिए, रोटी कितना आना चाहिए, चावल कितना आना चाहिए। तो हर सैनिक का एक डाइट बना हुआ है। जैसे अगर कोई चिकन उकन नहीं खाता है तो उसको 5 गो अंडा दे देना है, जो शाकाहारी नहीं है, अंडा भी नहीं खाता है तो उसका दूध की रेशियो बढ़ा देना है। तो उसका नाम वो क्वार्टर मास्टर का काम होता है। किसका काम होता है? क्वार्टर मास्टर। क्वार्टर मास्टर, समझ आ गया? युद्ध में क्वार्टर मास्टर का काम और बढ़ जाता है, तो कितने सैनिक शहीद हुए उनका नाम काट देगा ताकि खाना उसके हिसाब से बर्बाद ना हो। लेकिन क्वार्टर मास्टर जो था उसने बदरू राम का नाम काटना ही भूल गया। क्वार्टर मास्टर बदरू राम का नाम काटना ही भूल गया, जिस वजह से जो पीछे की सप्लाई लाइन थी वो बदरू राम के हिसाब से भी खाना भेजती थी, बदरू राम के हिसाब से भी खाना भेजती थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बदरू राम के हिसाब से खाना भेजती थी। और ये लड़ाई जो थी लगभग बदरू राम के शहीद हुए 20 दिन हो गए थे, और 20-25 दिन से बदरू राम के हिसाब से उतना गेहूं आ रहा था, चावल आ रहा था, रोटी आ रहा था, ब्रेड आ रहा था, अंडा आ रहा था, दूध आ रहा था, चिकन नॉनवेज जो भी चीज़ आता है, जो खाना जो उस समय का रोटी उसके हिसाब से आ रहा था। अब सप्लाई लाइन में वो स्टोर होते जा रहा है, स्टोर हो रहा है, एक्स्ट्रा बढ़ते बढ़ते अब किसी एक आदमी का खाना डेली के हिसाब से 20 दिन 25 दिन का आएगा तो स्टोर हो जाएगा, और उसके खाना में बच गया बदरू राम का खाना। तब तक जापानियों ने यहाँ से घेर के सप्लाई काट दिया। अब भारतीय सेना जो यहाँ थी, जो अंग्रेजों की ओर से लड़ रही थी, घिर गई थी चारों ओर से जापानियों। खाने को ही नहीं था। तब जाके खाना सप्लाई पहुंचा 10 दिन बाद। 10 दिन तक कोई भूखे रह सकता है? नहीं। तब देखा गया सप्लाई लाइन में, अरे खाना बचा हुआ है, गेहूं है, चावल है, अंडा रखा हुआ है, पनीर रखा हुआ है, ये किसका है? तब क्वार्टर मास्टर ने देखा कि बदरू राम तो शहीद हो चुका है, और क्वार्टर मास्टर उसका नाम ही काटना भूल गया है। तब 10 दिन तक भारतीय सेना उस बदरू राम का खाना खा के जिंदा थी, और उसके बाद जब सप्लाई लाइन आया तब ये लड़ाई लड़े। आज भी असम राइफल का गाना है कि बदरू राम का बदन जमी के नीचे है तो मुझे उसका राशन मिलता है। जैसे हर सेना का गाना है ना, तो आप लोग हर जाइएगा, एक बार जरूर सुनिएगा, बदरू राम का बदन जमी के नीचे है। सुना दे क्या हो? गूगला को पता होगा ना, बच जाएगा बदरू राम का बदन। इसमें बच जाएगा? अरे मोबाइलों में बच जाना चाहिए, बच जाएगा तो ठीक है। गूगला को तो पता होगा, बदरू राम का बदन असम राइफल सॉन्ग। पता नहीं इसमें बजेगा कि नहीं। हाँ है तो इसी में बजा दे। समझ में नहीं आ रहा है? बदरू राम का बदन जमी के नीचे है। अरे वहां का भाषा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लोग अपने से सुन लेना। ये वहां का असम राइफल के जो है ना, वहां पे वो लोग का ये सॉन्ग है, और ये बहुत वहाँ का मतलब प्रेस्टिजियस सॉन्ग है। जैसे हम लोग के लिए वंदे मातरम, मेरे वतन के लोगों, तो वहाँ पे थोड़े सा उन लोग की हिंदी का टोन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। नहीं दिखते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं जो हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा सा बंगाली हो गए, या फिर साउथ इंडिया वाले थोड़े हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा सा टोन एक्सेंट अलग होता है यहाँ पे। समझा क्या? बदरू राम का बदन जमी के नीचे, हाँ सुन लेना।
सर कोचिंग का वर्षगांठ कब मनाया जाएगा? अभी देख रहे हो गर्मी की छुट्टी में सरकार आदेश दे रही है, इसलिए थोड़ा सा डिले किया गया है, समझा गया? ओ पिछली बार क्या हुआ था ना 12 जून को इसे अमूमन मनाया जाता है वर्षगांठ। पिछली बार 12 जून को सब लड़की सब तैयार उयार होके आई थी सब, और उन सब का बहुते पैसा लगता है तैयार होने में, 300-400 रुपया लग जाता है। अब बेचारी सबको आप पूछ रही थी, देखो अभी पूछ रही है सब तैयार होने के आना है कि नहीं, अभी नहीं तैयार होके आना है, बेचारी कुल पैसा जियान हो जाएगा इन सब का। हाँ लेकिन हम कोई नहीं समझ आता, पैसा लगता है तो कुछ चेंजिंग तो आना चाहिए। हाँ चेंजिंग नहीं आता है, पैसों बर्बाद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ना अभी गवर्नमेंट ने फिर आदेश दे दिया है स्कूलों में छुट्टी रखने का। स्कूलों में छुट्टी रखने का क्या कर दिया, आदेश दे दिया है। तो थोड़ा सा गर्मी शांत हो जाए 10 दिन, तो हम लोग ना इस जून के लास्ट में करेंगे लोग, ठीक है? वर्षगांठ हम लोग जून के लास्ट में कर देंगे लोग, क्योंकि ना इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है जिसका कोई हद नहीं, और इतने बच्चे हो गए, इनको बैठाएंगे कहाँ? जैसे पिछली बार क्या हुआ था, केवल क्लास में लड़कियां ही बैठ गई थी, तो अब लड़के बैठे नहीं थे सब। तुरंत हमको ऐसे लगा कोई देवदूत आया है और कह रहा है देवताओं को नाराज करना उचित बात नहीं है। हम तुरंत क्षमा मान लिए, हे देवदूत, हे देवदूत आप किस देवता के यहाँ से आए? हम तुरंत क्षमा मांग लिए उनसे। तो बात ये है कि लड़का सबको क्या किया जाएगा वहां पे? देवताओं को नाराज होना, एकदम शरीर कांपने लगता है यहाँ पे। आकाशमानी देवता, एकदम तुरंत देवदूत आया था, हे खान सर एकदम क्षमा मांगिए इन देवताओं से, हम हृदय से क्षमा मांग लिए यहाँ पे। तो इस बार देवताओं के लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है कि देवता और आप लक्ष्मी लोग दोनों लोग एक साथ रहें, या फिर दोनों लोग को मौका दिया जाए, ठीक है? तो इसलिए किसी को भी तैयार उयार होके आने की जरूरत नहीं है, कल पैसा उसा बर्बाद हो जाएगा। लड़की पूछ ली, देख लो कितना रुपया लगता होगा, अच्छा खासा पैसा लगता है इन सब का, 250 से कम थोड़े लगता है, 500। बाप हो बाप, 500 में तो हम लोग 500 का हम लोग साबुन उबुन पोत ले तो बाप रे बाप, स्वर्गलोक तक खबर आ जाएगा कि हे मानो यह व्यक्ति को देखिए। मतलब वहां 500 का साबुन तेल आदमी लगा दे तो बाप रे बाप का हाल हो जाएगा। हम लोग का ये फेस वॉश 1.5 महीना चलता है। आगे बढ़ते हैं लड़का सबका एक फेस वॉश 1.5 महीना चलेगा, और उसके बाद उसको काच के निकालेगा, एकदम अंगूठा तूर लेगा उसको, और के बादो नहीं होगा ना तो बीचवा में से काटेगा उसको, पहले मोड़ेगा फिर बीचवा में से काटेगा, फिर 1 हफ्ता वो कटलका में से अंगुरी डाल लगाएगा और रगड़ के चल आएगा। यहाँ देखिएगा लग गया, हाँ लग गया, चल यहाँ पे। ओके बाद भी नहीं शांत होगा ना, जब कुछ नहीं निकलेगा तो कोनो तिनका उनका लेगा झाड़ू का, उसमें मुंहुआ में से निकल चोटा कहीं निकल यहाँ पे। उसके बाद नहीं होगा तो 2 दिन तक उसमें पानी भर के काम चलाएगा। काट देगा ना तो उसमें पानी भर के घिंजोर देगा और फिर पनिया लेके चला हो, पानी भर के चलते। तो देवताओं लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो बदरूराम समझ में आ गया? चलिए तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो जापान इधर अधिकई कर रहा था कि नहीं? जापान इधर अधिकई कर रहा था। अब इस ससुरा जापान ने क्या किया, ध्यान से देखिए। वर्ल्ड मैप किधर दिख रहा है? हाँ वर्ल्ड मैप इसमें दिखेगा, मैप में, हाँ ये रहा वर्ल्ड मैप। देखो बाबू, हम नक्शा को थोड़ा इस डिजाइन से करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म ही कर डालते हैं हम लोग। देखो बाबू, आप लोग को ये तो पता है कि इधर सारा तांडव कौन कर रहा है? जर्मनी। इधर मार दिया रूस को, इधर मार दिया ब्रिटेन फ्रांस को, ऊपर मार दिया इसको, ठीक है? इसके सपोर्ट में कौन खड़ा था? इसके सपोर्ट में खड़ा था इटली, बेनिटो मुसोलिनी। अब बेनिटो मुसोलिनी को वहीं के लोगों ने मार दिया। बेनिटो मुसोलिनी को तो इटली के लोगों ने ही मार दिया। इधर देखो जापान, जापान ने क्या किया यहाँ से अधिकई, देखो पूरा मंचूरिया ले इस पे कब्जा कर लिया जापान ने। कहा गया सब मेरा यहाँ पर। अब अमेरिका जो है, अमेरिका का यहाँ एक सैन्य अड्डा था
जिसका नाम था हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर, अमेरिकी सैन्य अड्डा हवाई द्वीप पर स्थित था, नाम था उसका पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर सा हवाई अड्डा था और बहुत जबरदस्त यहाँ अमेरिका ने अपनी नेवी, एयरफोर्स, पनडुब्बी लगा के रखा था, बहुत ज्यादा जबरदस्त एकदम। इस एरिया में जापान को लगता था कि यहाँ इतनी नौसेना क्यों रखा है। जापान का मूड घसका। 7 दिसंबर 1941 जापान ने यहाँ से अपना एयरफोर्स और नेवी उठा और सुबेरे सुबेरे मार के धड़ाधड़ इतना ना मारा यहाँ पे, जबकि अमेरिका जापान में कोई दुश्मनी नहीं। जैसे मान के चलिए अभी भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला कर दे तो समझ में आता है कि भैया दुश्मनी थी, चाइना हमला कर दे तो समझ में आता है दुश्मनी थी, पता चला उठ के सिंगापुर आके मारने लगा तो लोग कहेंगे रे भाई तुम क्या मार रहा है, तुमसे क्या दिक्कत था हमको। तो ये जापान अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं था, ये जापान उठा ना धनाधन धड़ मारने लगा। इतना बम गिराया कि पर्ल हार्बर जो था ना वो पूरा द्वीप था, उस द्वीप पर सैनिकों के रहने के लिए क्वार्टर बनाया गया था, सैनिकों के बच्चे पढ़ सके उसके लिए स्कूल बनाया गया था और हॉस्पिटल बनाया गया था, रनवे था, एयरपोर्ट था, 2-3 गो, उस पर जहाजें खड़ी थी, 100-200 जहाजें, बंदरगाह था जहाँ पे पानी वाली जहाजें लगी थी, सब लड़ाकू जहाजें लगी थी, सब पनडुब्बियाँ लगी। धड़ाधड़ बम गिराया, इतना बम गिराया जापान, इतना बम गिराया कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला था। तबाह हो गया अमेरिका। और उसके बाद से लौट गए सभी, सब हमला करके चलो लौट गया, चलो भगा दिया, लौट गया, जापान मार के लौट गया यहाँ पे, चलो यहाँ से ये पगला गया है, देख रहे हैं लिखते हैं तो मिटा देता है, लौट गया यहाँ से। अमेरिका कहा कि भाई हम क्या गलती किए थे ये बताओ। तो जापान ने कहा तुम इतना आगे बढ़ गया था ना भाई, इतना आगे बढ़ गया था ना, हमको देखा नहीं जा रहा था, इतना आगे कोई बढ़ता है, इसीलिए हम बम मारती हैं। जापान अमेरिका बेचारा टेंशन में कहा कि कैसन पागल आदमी हो। कहा कि देखो इस एरिया में हम रहेंगे, इस पूरे एरिया में हमको रहने दो, समझो। जापान का क्या कहना, क्या हो गया इसको जी, देखो कम बुद्धि का मेटकौनवा का ले रहा है, हम कह रहे हैं कि लिखना है, मैं मेटकौना ले रहा है। जापान का कहना था कि हम ये एरिया लेते हैं, हिटलर कह रहा था कि ये हम ले लेते हैं, और ये सब कह रहे थे सब ना अमेरिका से कि तुम ही ले लो ना, हम तुमको मना किए हैं, समझ रहे हैं। जापान जाके बम मार दिया, अमेरिका पगला गया, कहा कि हम मरबो तोरा, हम मरबो। अमेरिका ने कहा कि जापान तोरा हम मरबो, तो कहा मरबो, मार तो। जापान कहा कि जो चीज होगा देख लेंगे। अमेरिका का बेचारा जापान से लड़ने की औकात नहीं थी। अमेरिका ने आदेश दिया अपने वैज्ञानिकों को कि ऐसन बम बनाओ कि पूरा जापान में धुआं हो जाए। तो उसके वैज्ञानिकों ने कहा कि 10 साल का समय लगेगा, और 10 साल में ऐसा बम बनाएंगे ना पूरा जापान में धुआं हो जाएगा। और ससुरा सब वहाँ का जो इंजीनियर था सब, और जो वहाँ का वैज्ञानिक था सब, भारत की तरह इंजीनियर नहीं था सब। भारत का इंजीनियर सब तो अलग डिजाइन का है सब, मत पूछिए। इन लोगों की ज़िंदगी का मकसद क्या है कि हमको पैकेज कौन कंपनी बढ़िया दे रही है, ये कितना अच्छा काम करेंगे इनको मतलब ही नहीं है। कंपनी को कितना ग्रोथ देंगे, भाड़ में जाए कंपनी, हमको कितना अच्छा पैकेज देंगे। हफ्ता में हमको 6 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 दिन काम करेंगे। एक से एक तो ऐसे काम करने वाला है सब। अमेरिका वाले जो इंजीनियर थे सब, उन्होंने दबा के काम किया, और 4 साल में बना दिया सब परमाणु बम, और कहा सब कि इस बम को मारिए जापान में जाके, पूरा जापान में धुआं ना हो जाएगा तो कहिएगा। यहाँ पर अमेरिका ने ले गया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को धाए जाके मार दिया। अब पूरा जापान में क्या हो गया, धुआं हो गया। समझ में गया। ये वाला बमवा जो था
ये पहला 9 अगस्त 6 अगस्त को जो मारा गया था, ये मारा गया था हिरोशिमा में, और इसे मारा गया नागासाकी में। हिरोशिमा में, नागासाकी में। ABCD में पहले ह आता है, H आता है, इसलिए हिरोशिमा और फिर नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम मार दिया। सर पटना में भी बम, बिहार में ना गुंडई नहीं निचतई टाइप का ज्यादा चीज होता है। देखिएगा ना, कोनो रिक्शा वाले को मिल के 20 गो मारेगा सब, समझ में आ गया। किसी के यहाँ से सब्जी उठा लेगा सब। अब बेचारा कोई ठेला पे सब्जी बेच रहा है, अपने से समझ जाओ कि ठेला पे सब्जी बेचने वाला कितना, कोई बहुत बड़ा आदमी तो होगा नहीं, बेचारा परिवार चलाने के लिए हो रहा होगा। उसको कोनो मोटरसाइकिल पे से उतरेगा और गुटखा खरीदेगा, 4 किलो गोभी बांध दो, 4 किलो गोभी, लेकर चल जाएगा। पैसा हमसे पैसा मांगेगा, हमरा से पैसा मांगेगा, रुक बताते हैं, रुक बुलाएगा फ़ोन करके, क्योंकि इन सब के बहुत ज़्यादा नाजायज़ भाई हुई बहुत ज़्यादा होते हैं सब। जब नाजायज़ भाई हुई नहीं होते हैं सब इधर उधर तो सबको फ़ोन कर करके बुलाएगा। अब मारो उसको, बताओ वो रिक्शा ठेला वाले को 2-3 झापड़ मारेगा, आकर भाग जाएगा वहाँ से। देखिए ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, भाग जाएगा। हम लोग के कोचिंगवा पे जो बम मारा था ना, जो बम मारा था उसमें एगो पकड़ा गया था, ओके खोपड़िया पे इतना मार मारा था, सब लड़का ना अभी ले दवाई खाता है। 5 साल हो गया अभी ले दवाई खाता है। उसका डॉक्टर बोलता है ना, जब तक जियोगी दवाइयाँ खाना पड़ेगा। सोच रहा बम मार के भागेगा तुम हमारी यहाँ से। हाँ, हम प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा है, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा है, पानीपत का युद्ध पढ़ा है, हाँ तराइन का युद्ध पढ़ा है, तालीकोटा का युद्ध पढ़ा है, और हमारे यहाँ युद्ध दिखाएगा तुम हमारे यहाँ युद्ध दिखाएगा। लड़ा दिया था सब उसको, इतना बुरा मार के ना, जो लास्ट वाला जो था ना उसको विद्यार्थी पकड़ लिया था सब, और उसको मारा सब नहीं, धसोड़ के कोनवा में चढ़ गया सो 8-10 गो, उसका खोपड़िए पचक गया। वो जब तक जिएगा ना तब तक बेचारा दवाई खाएगा, जब तक। उसके घर वाला रोता है सब। हम लोग कहते हैं हम कौन चीज करे, हम कौन चीज करे। ये ना आए थे, इनको लग रहा था कि नागासाकी हिरोशिमा के बाद एक KGS उड़ा देते हैं। पता ही 2 उड़ गया, उड़ जाने दो। आगे बढ़ते हैं। सुबह साथ दवाई खाता है बेचारा, अब कोनो काम लायक नहीं। उसको डॉक्टर मना किया कि भारी सामान नहीं उठाना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, तेज दौड़ना नहीं है। हो गया, इलाज हो गया उन लोग का, बढ़िया से हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो पहला हिरोशिमा पे, दूसरा नागासाकी में। पहला वाले का नाम था लिटिल बॉय, छोटा लड़का, लिटिल बॉय, और दूसरे वाले का नाम था फैट मैन। दूसरे वाले का नाम था फैट मैन, लिटिल बॉय, और दूसरे वाले का नाम था फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन। क्वेश्चन पूछता है कि पहला वाला किस चीज का था, तो पहला वाला था यूरेनियम का, यूरेनियम का। दूसरा वाला था प्लूटोनियम का था। दूसरा वाला किसका था, प्लूटोनियम का था। मारा, पूरा जापान दहल गया। और ये पहला बम था इस टाइप का। ये बम इतना खतरनाक होता है ना, ये इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक जानते हैं क्या होता है, ये परमाणु बम इन सौ से निकल जाता है एक्सरे। क्या निकल जाता है, एक्सरे। और ये एक्सरे जो होता है, अब देखो मानव शरीर की क्षमता जो होती है ना 20 रोंटजन के तक, 20 रोंटजन तक हम लोग झेल सकते हैं। मानव शरीर की क्षमता होती है, हम 20 रोंटजन तक झेल सकते हैं। डॉक्टर हम लोग का जो एक्सरे लेता है वो लगभग 6 या 7 रोंटजन पे एक्सरे लेता है। रोंटजन एक्सरे की मात्रक होता है रोंटजन, समझा, रोंटजन। तो रोंटजन इसका मात्रक होता है। तो हम लोग 20 तक झेल लेते हैं। डॉक्टर लेता है 5, 6, 8, 10 रोंटजन तक ले लेता है एक्सरे पे, जितना उसको फिगर क्लियर चाहिए यहाँ पे। अब 20 रोंटजन से ऊपर जाएगा तो हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। ऐसे थोड़ा परमाणु बमों में ना 200 से 250 रोंटजन तक एक्सरे निकलता है। 200 से 250 रोंटजन का एक्सरे निकलता है। आप खड़े रहिएगा, आपका किडनी, दिल, गुर्दा खत्म हो गया यहाँ पे, धाए से मारा यहाँ पे, आप खड़े रहिएगा। कहीं एक्सरे होता है तो क्या आपके शरीर को कुछ होता है? एक्सरे होगा तो दिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, धाए दे गिर के मर जाएगा आदमी। 200-250 रोंटजन का एक्सरे निकलता है, आदमी की मृत्यु होती है। पूरा विश्व युद्ध का माहौल पलट दिया अमेरिका ने, और मारा धाए से। और इधर हिटलर को पकड़ लिया सब रूस वगैरह वालों ने। तो इधर हिटलर खत्म हो गए, इधर बेनिटो मुसोलिनी खत्म हो गए, इधर जापान ने सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
दुनिया का सारा धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था। पूरी दुनिया का धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था। दुनिया का धन दौलत लड़ाई लड़ने में लग गया था यहाँ पर। और सबको हथियार बेचने वाला था अमेरिका, हथियार बेचने वाला था अमेरिका। तो अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया, अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो गया। और इतना न लड़ाई लग रही थी इन सबों पे, इतना लड़ाई कि ये लोग अपना सोना ले जाके रख दिए। कहाँ पर? अपना सोना ले जाके रख दिए अमेरिका के पास, अपना सोना अमेरिका के पास ले जाके रख दिए यहाँ। इतना ज़्यादा अमेरिका के पास पैसा हो गया जिसका कोई हद नहीं। और अमेरिका ने परमाणु बम मारकर विश्व शक्ति स्थापित कर लिया। अब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास पैसा है, तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। ऑलवेज याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी और पैसा अगर आपके पास तो कोई नहीं पीछे कर। अमेरिका एकदम शक्तिशाली हो गया। अब अमेरिका ने कहा कि एक काम करते हैं, हम सब मिलकर एक काम करते हैं, एक ऐसा संगठन बनाते हैं हम सब मिलके कि हम ही लोग पंचायत करेंगे। अमेरिका ने कहा कि हम ही लोग पंचायत करेंगे, चुपचाप, किसी को बताना नहीं है। अमेरिका ने कहा कि हम लोग पंचायत करेंगे, एकदम चुपचाप, बताना नहीं। तो ब्रिटेन कहा कि हम भी करेंगे, फ्रांस का हम भी करेंगे, रूस का हम भी करेंगे, चाइना का हम भी करेंगे। तो कहा भागा, तो चाइना का हम हल्ला कर देंगे, हमको भी रख लो। तो सब हल्ला कर देंगे, कहा हमको भी रख लो तो हम हल्ला कर देंगे। तो ये 5 गो मिल के, यहाँ पे ब्रिटेन, यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पर रूस और यहाँ पे चाइना, ये 5 मिलकर कहा सब कि हम लोग आपस में मिलके एक पंचायत बनाया जाएगा और हम ही लोग की बात सुनेगा और लोगों को लगेगा ना कि ये निष्पक्ष है। तो इन्होंने बनाया क्या चीज़? 24 अक्टूबर 1945 को, यहाँ पर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO क्या बनाया? UNO बनाया। अब इस UNO में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाएगा तो ये 5 का सहमत होना जरूरी है। अगर इन 5 में से किसी ने कह दिया नहीं, तो नहीं को ही हम लोग कैंसिल भी कहते हैं, इसी को हम लोग स्टॉप भी कहते हैं, इसी को हम लोग बीटो भी कहते हैं। तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं सब, स्टॉप, कैंसिल या बीटो पर्यायवाची हैं सब। तो बीटो टेक्निकल वर्ड ज़्यादा यूज होता है। बीटो मतलब चुपचाप रहो, हम खुश नहीं हैं। तो इस जो UNO बनाया गया, इसमें बीटो पावर किसको दिया गया? इस UNO में बीटो पावर उन्हें दिया गया जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे। आप बताओ मित्रों, क्या द्वितीय विश्व युद्ध, क्या UNO निष्पक्ष है? क्या UNO निष्पक्ष है? नहीं है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो बीटो पावर है इनका गुलाम है। अब जैसे देखो, आप खुद से देखो, चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, UNO कुछ कर पाया? क्योंकि चाइना ने बीटो कर दिया, चाइना ने बीटो कर दिया। अमेरिका ने ईरान के सेनापति को मार दिया। आप खुद सोचिए, किसी के सेनापति को आप मार दीजिएगा तो युद्ध की खुली चुनौती है ना दे रहे हैं। किसी के सेनापति को मार देंगे तो युद्ध की खुली चुनौती है। अमेरिका ने ईरान के सेनापति को मार दिया, खुली चुनौती है। UNO कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। UNO इज ए गर्लफ्रेंड ऑफ अमेरिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। और कुछ नहीं है UNO का। सर UNO में आप पे मुकदमा चलेगा तो क्या होगा? ये UNO क्या करेगा? मेरा पुतिन चाचा बचा लेगा। पुतिन चाचा को कहेंगे, पुतिन चाचा बीटो मार दीजिए। तो पुतिन मार देगा बीटो है, हमारा भतीजा को कुछ करेगा तुम लोग? हाँ, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध समझ में आ गया, आप सब ने द्वितीय विश्व युद्ध देख लिया। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे। कल हम आपको बताएंगे शीत युद्ध और चीन की क्रांति, और कल हम इसे खत्म कर देंगे, चलिए।